गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस। आपका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे सर आपके जो टेक्निकल आईटी का पेपर है आपका, ठीक है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसका जो आपका पेपर हुआ है, उसके जो प्रीवियस पेपर है उसके अंदर आपके क्वेश्चन किस किस तरह के क्वेश्चन आए, आपके क्या लेवल है एग्ज़ाम का, ठीक है, उसके पूरे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर भी होंगे, उसका आपको प्रॉपर उस क्वेश्चन का क्या मतलब है, उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका आरआरबी जेईई आईटी टेक्निकल पेपर का आपका, ठीक है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं आपके आरआरबी जेईई आईटी की, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये जो वीडियो है, ये जो मेरा सेशन है, वो बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है उनको। तो भाई ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो उसको लाइक एंड शेयर भी करिएगा, ठीक है सर। देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। तो जो यहाँ पर देखिए आप, पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वीआई एडिटर कमांड मूव कर्सर टू एंड द करेंट लाइन इन वीआई एडिटर। तो भाई इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका कर्सर होता है उसको मूव करता है करंट लाइन पर। तो भाई इसके अंदर आपको बता दूँ भाई वीआई एडिटर आप मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ठीक है, वहाँ पर ही आपको एडिटर यूज़ करने को मिलता है जहाँ पर हम लोग अपनी कमांड को लिखते हैं। तो उसमें ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है आपका डब्ल्यू, ऑप्शन सी है आपका $, ऑप्शन डी है @। तो भाई राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है, ठीक है। तो सर देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर आता है इस क्वेश्चन का। तो सर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि $साइन जो है आप यूज़ करेंगे इस आंसर के लिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आउटलुक एक्सप्रेस इज़ अ, आउटलुक एक्सप्रेस आपने सुना होगा शायद, ठीक है। क्या है ये, एक ईमेल क्लाइंट है या फिर शेड्यूलर है या एड्रेस बुक है या फिर आपका ऑल ऑफ दीज है। तो भाई ये देखो, एक MS आउटलुक जो एक्सप्रेस आपको सब लोगों ने देखा होगा, जहाँ पर हम लोग अपने मेल रिसीव करते हैं, यानी कि एक ईमेल क्लाइंट के आपके ऑप्शन में इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन देखते हैं इसका आंसर ए होता है या बी होता है या सी होता है। तो देखते हैं सर यहाँ पे आंसर क्या है हमारा। तो ऑप्शन डी, यानी कि सर यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ईमेल क्लाइंट तो है ही, उसमें आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, कब मेल सेंड करना है, कब आपको रिसीव करनी है, प्लस एड्रेस बुक आपको यहाँ पूरी एड्रेस आपको मिल जाएगी, सारे एड्रेसेस आप यहाँ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट को। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवली अटैक्स एन एंटीवायरस प्रोग्राम और प्रोग्राम टू प्रिवेंट डिटेक्शन। मतलब कहने का ये हुआ कि सर इसमें से ऐसा कौन सा वायरस होता है दैट एक्टिवली अटैक ऑन एंटीवायरस और प्रोग्राम टू प्रिवेंट डिटेक्शन, यानी कि जो एंटीवायरस है या कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपका प्रिवेंट करता है उसको रोकने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। तो मैक्रो है, स्टील्थ है, या फिर रेक्ट्रोवायरस है, या फिर आपका आर्मोर्ड आपका वायरस है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, या सी या डी। देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या आता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रेट्रोवायरस आपका एक ऐसा वायरस होता है जो कि अटैक करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले एड्स सच एज द बैनर्स, पॉपअप्स एंड व्हेन अ यूजर इज ऑनलाइन। ये सब बड़ा क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर कि भाई जब आप कोई साइट ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सर एक पॉपअप आ गया, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन अप्लाई, या फिर शादी.com का पॉपअप आ गया, या फिर HDFC से लोन ले लो भैया इसका ऑफर आ गया। तो ये कई सारे क्या हैं आपके पास ऑफर आते हैं, या पॉपअप्स जैसे हम कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे पॉपअप्स को, जो एड्स के बेसिस पे आते हैं, एडवेयर, स्पाईवेयर, या आपका स्क्रमवेयर, या फिर ग्रेवेयर। तो देखते हैं सर यहाँ पे आंसर क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। तो सर ए एडवेयर, यानी कि एडवेयर्स आर द malicious program which automatically renders for advertisement, and these advertisement can be in the form of pop-up। क्लियर है, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और वेब एप्लीकेशन टू फाइंड vulnerabilities दैट एन अटैक could exploit it। तो भाई आपका क्या कहलाएगा, वो सेशन टेस्टिंग कहलाएगा, या प्रेजेंटेशन टेस्टिंग कहलाएगा, या फायरवॉल टेस्टिंग, या फिर पैकेट टेस्टिंग। यानी कि सर पूछा गया है प्रैक्टिस फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और वेब एप्लीकेशन टू फाइंड, जितनी भी आपकी वल्नरेबिलिटीज जो अटैक होते हैं उनके लिए यहाँ पे यूज़ हो जा रहा है। तो क्या होगा, तो देखते हैं सर इसका आंसर क्या आता है हमारा आपका 55 का।
तो दिखाइए कंप्यूटर जी आंसर बच्चों को जरा एक बार। तो सर यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपका राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट सी आपके 57 पर 56 पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओप्स प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ अ रियल एंटिटी इज ग्रुप्ड और एम्बेडेड इनटू अ सिंगल एलिमेंट। तो पॉलीफॉर्मिज्म या इनकैप्सुलेशन या एब्स्ट्रैक्शन या इनहेरिटेंस, ये चारों आप देखे होंगे सर। तो उप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसमें पूछा गया है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज फंक्शन ऑफ अ रियल वर्ड एंटिटी ग्रुप्ड और एम्बेडेड इनटू सिंगल एलिमेंट। तो सर इसमें क्या आंसर आना चाहिए, ए या बी या सी या डी। तो देखते हैं आपका आंसर क्या है यहाँ पर। आपका बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इनकैप्सुलेशन, यानी कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया जाता है एक सिंगल एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटर वर्क ऑन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल, यानी कि सर रिपीटर जो होता है वो आपके OSI मॉडल की किस लेयर पर काम करता है। तो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है फिजिकल, ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर, डी है डेटा लिंक लेयर। तो देखते हैं भाई आंसर क्या आता है यहाँ पर। तो बी फिजिकल लेयर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सर एक्चुअली में रिपीटर आपका एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस होता है जो कि सिग्नल बेस्ड होता है, सिग्नल पे काम करता है। जितने अच्छे सिग्नल मिलते हैं उस बेसिस पे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ हाईली रिलायबल। इसमें से सर कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो हाईली रिलायबल है, मतलब ऐसी टोपोलॉजी जो कि अगर एक कनेक्शन आपका फेल हो भी जाए तो भी मल्टीपल पाथ होते हैं डेटा सेंड करने के। तो बस टोपोलॉजी है, स्टार होगी या रिंग होगी या मैश होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपके सामने है और आपको उसका आंसर देना है। क्या आंसर आएगा। तो सर आपका आंसर आ चुका है डी, डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाई DHCP टू द क्लाइंट। तो भाई बाय द हेल्प ऑफ DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के थ्रू आपको इसमें से कौन सा आंसर आएगा जो प्रोवाइड किया जाता है। तो ए है IP एड्रेस, बी है मैक एड्रेस, सी है URL और डी है सिक्योरिटी। तो बच्चों राइट आंसर लगाइए यहाँ पर आपका। देखते हैं आंसर क्या आता है, IP एड्रेस, यानी कि आपको ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करता है कौन, आपका DHCP। ठीक है, नेक्स्ट, अब व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका एक प्रोग्राम है, उसमें पूछा गया है भाई कि क्या आउटपुट आएगा आपके पास, हाई आएगा, हेलो आएगा या फिर हेलो हाई आएगा या कंपाइलर एरर देगा। तो भाई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है आपका एक, और आपको इसका आंसर देना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है आपका। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, हाई होगा या हेलो होगा या फिर हेलो आए या कंपाइलर। तो सर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि हाई आपको इसका आंसर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नेटवर्क दैट प्रोवाइड अ कंस्टेंट बैंडविड्थ फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ अ मैसेज ट्रांसफर इज। तो पैकेट स्विच नेटवर्क, सर्किट स्विच नेटवर्क, सेल स्विच नेटवर्क या फिर ऑल ऑफ दिस। तो भाई ऑप्शन ए आपके सामने है, बी भी आपके सामने है, सी सेल स्विच नेटवर्क होगा या ऑल ऑफ दिस। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया नेटवर्क कंसेप्ट बैंडविड्थ फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ मैसेज ट्रांसफर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो ऑप्शन इज द बी, सर्किट स्विच नेटवर्क। ठीक है, यानी कि डेडिकेट नेटवर्क होगा सर्किट स्विच नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। फैंस रजिस्टर इज यूज फॉर CPU प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन या फाइल प्रोटेक्शन या ऑल ऑफ दिस। तो सर एक रजिस्टर टाइप है, पूछा गया है ये किस लिए यूज़ होता है। तो देखते हैं आंसर क्या आता है इसके लिए आपका। ऑप्शन ए है या बी है। तो सर बी मेमोरी प्रोटेक्शन इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 62। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द IP एड्रेस स्पेस द एड्रेस स्पेस ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज़ 1 मेगाबाइट या 256 किलोबाइट या आपका 1 किलोबाइट या 64 किलोबाइट। तो भाई 8086 बहुत पुराना माइक्रो प्रोसेसर है, उसका एड्रेस स्पेस पूछा गया है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है आपका यहाँ पर। ऑप्शन ए 1 मेगाबाइट इज़ द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सी। ठीक है, तो प्रिंट एफ या एफ प्रिंट एफ या एस प्रिंट एफ या टी प्रिंट एफ।
तो देखते हैं भाई क्या आंसर आता है आपका, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी इज़ द राइट आंसर। टी प्रिंट एफ जो है इसका ऑप्शन नहीं होता या फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक वेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नीड टू एड्रेस फर्स्ट एंड आर्टिफिशियल अप्रोच टू डेवलपमेंट इज एडेप्टेड इज। तो ऑप्शन ए है आपका रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल, या इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल, या इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, या वाटरफॉल मॉडल, और SDLC मॉडल। तो बताइए भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन दिया गया है, क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका देखते हैं क्या आंसर आता है भाई आपका। तो डी इज़ द राइट आंसर, वाटरफॉल मॉडल। बहुत यूज होता है भाई, और वाटरफॉल मॉडल पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच डेटा कम्युनिकेशन इज़ यूज टू सेंड डेटा ओवर सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। यानी कि सर इसमें से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जो सीरियल कम्युनिकेशन पे काम करता है। तो सिंपलेक्स, या हाफ डुप्लेक्स, या फुल डुप्लेक्स, या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, या आंसर बी होगा, या आपका ऑप्शन सी होगा, या डी होगा। तो आपको राइट आंसर देना है यहाँ पर। तो देखते हैं राइट आंसर हमारा क्या है, सी, यानी कि फुल डुप्लेक्स, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है भाई कि डेटा कैन बी सेंड एंड रिसीव इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल मोबाइल कम्युनिकेशन, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा फुल डुप्लेक्स का, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट डायरेक्टरीज इन इट रिसाइड इन यूनिक्स। डिटेक्टर के लिए, या फिर मॉड्यूलेटर, या स्टेशन, या ट्रांसपोर्टर्स। तो देखते हैं आंसर क्या होता है आपका यहाँ पर 67 का। तो डी इज़ द राइट आंसर, ट्रांसपोंडर्स इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट। विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज्ड ड्यूरिंग शिफ्ट रिड्यूसिंग पैरिशिंग। तो ऑप्शन ए है पॉइंटर्स, ऑप्शन बी है एरे, ऑप्शन सी है स्टैक्स, ऑप्शन डी है क्यूज। तो भाई पॉइंटर्स बनता है, एरे बनता है, स्टैक्स बनता है, क्यूज। तो भाई क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर। तो देखते हैं, हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, सी इज़ द राइट आंसर, यानी स्टैक्स। डेटा स्ट्रक्चर में मेनली यूज शिफ्ट रिड्यूसिंग पैरिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 69। मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्मिंग या परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन, साइज ऑफ इनपुट, या हार्डवेयर, ऑल ऑफ दिस। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, जब एक साथ आपके मल्टीपल थ्रेड सेम टाइम पर रन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, दिखाइएगा आंसर। तो डी इज़ द राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ दिस, तीनों पे काम करता है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। A fully binary tree with a non-leaf node contain log on 2 nodes, या n+1 node, या 2n nodes, या 2n+1 nodes, या none of these। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पर। आंसर होगा आपका डी, 2n+1 nodes is the right answer. What is the difference between an applet and an application? दोनों में क्या डिफरेंस होगा सर आपका। तो एन एप्लीकेशन इज़ ओनली अवेलेबल ऑन विंडोज़। दूसरा है एप्लेट्स आर रन ओवर द वेब। तीसरा है एप्लेट्स कैन पेंट वर्ड्स, एप्लीकेशन कैन नॉट, एंड नन ऑफ दिस। तो भाई क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, या सी होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Which of the following pair of keywords must you use when invoking a method that might throw an exception? तो throw catch, या catch finally, या try catch, या none of these। तो भाई आपका यहाँ पर आंसर बताना है, आपका आंसर क्या होगा आपका। तो सी इज़ द राइट आंसर, try catch। दोनों ऑप्शन आपके ऐसे हैं, दो कीवर्ड ऐसे हैं जो मस्ट यूज टू व्हेन इन्वोकिंग अ मेथड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। आगे बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट 73। डेटाबेस दैट सपोर्ट OLTP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग डेटाबेस का प्रोटोकॉल है, आर मोस्ट ऑफन रिफर टू एज ऑपरेशनल डेटाबेस, या रिलेशनल डेटाबेस, या डेटा वेयर हाउस, या डेटा डिक्शनरी। तो एक होता है हमारा OLAP, एक OLTP। देखते हैं आंसर क्या आता है आपका यहाँ पर। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, ऑपरेशनल डेटाबेस, ठीक। यानी कि OLTP का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं सर, रिलेशनल आपके ऑपरेशनल डेटा जो होता है आपका पर डे बेसिस पर, ठीक है, वहाँ इसका यूज़ होता है। और OLAP जो होता है हमारा, वो होता है हमारा कहाँ पर, डेटा वेयर हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ लो लेवल लैंग्वेज। तो सर यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सी, या C++, या जावा,
या असेंबली? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा असेंबली, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल डज द फॉलोइंग इन यूनिक्स? इज द यूजर इंटरफेस, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू फाइल्स, टॉक्स टू द हार्डवेयर, इज द फाइल मैनेजर, या नन ऑफ दीज? तो भाई क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर? सेल जो है यूनिक्स के अंदर, तो ये क्या है, ये यूज़र इंटरफेस होता है ना, जहाँ कमांड रन कराते हैं हम लोग, जो इंटरफेस है जहाँ पे क्या होती है, कमांड रन करती है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए। देखते हैं क्या आंसर आता है वैसे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही है, ए आंसर आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ स्पाइरल मॉडल? आई थिंक यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको दिखाइए, स्पाइरल है क्या है? यस, स्पाइरल मॉडल है। ओके, तो ऑप्शन ए है क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, या फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, या एफिशिएंसी मैनेजमेंट। तो भाई राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा यहाँ पर। हाँ तो बच्चों देखो, ये है हमारा क्वेश्चन 76 का आंसर। ठीक है, आंसर है आपका बी। तो 70 आपका रिस्क मैनेजमेंट आपका जो है इसका आंसर होगा आपका 76 का बी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 पर। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज़ यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल? तो सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई बार, किस प्रोटोकॉल के थ्रू आप मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करते हैं? तो बाय द हेल्प ऑफ TCP/IP, ISD, वेब, या फिर HTTP? तो देखते हैं सर यहाँ पे आंसर क्या आता है आपका राइट आंसर। तो सी इज़ द राइट आंसर, वेब। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट पोर्ट फॉर HTTP तो 23 होता है, या 80 होता है, या 21, या 25? तो देखते हैं सर आंसर क्या होगा आपका। बी होना चाहिए ऑप्शन, और बी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, व्हाट इज़ द डेटा इंटीग्रिटी? डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर ऑप्शन ए है आपका, इट इज़ द डेटा कंटेन इन द डेटाबेस दैट इज़ नॉन रिडंडेंट। दूसरा है, इट इज़ द डेटा कंटेन इन द डेटाबेस दैट इज़ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। ये हो सकता है शायद। इट इज़ द डेटा कंटेन इन द डेटाबेस दैट इज़ सिक्योर्ड, या इट इज़ द डेटा कंटेन इन द डेटाबेस दैट इज़ शेयर्ड? तो देखते हैं सर आंसर क्या होता है आपका यहाँ पर। ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी है? तो दिखाई दे रहा आंसर कंप्यूटर जी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जैसा हमने देखा सर आपका, हाँ यहाँ पे हमें क्वेश्चन दम लगी थी कि हाँ ये ऑप्शन आपका बेटर हो सकता है। तो यार कई बार ना ऐसे ही, जैसे आप क्वेश्चन देखा आपने, ऑप्शन पढ़ा, तो एक आवाज़ आती है यार ये आंसर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर मोस्टली वही होता है। ये एक बहुत अच्छा एक तरीका है। एक कई बार आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार पता नहीं ये है ये, तो समझ लो कि अगर ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं और आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि हाँ यार इसका आंसर ये हो सकता है, तो वो आपके उस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो सकता है। 99% चांसेस होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं क्या है, पढ़ा हुआ है, देखा है आपने ऑलरेडी, तब जाकर के वो आपका आंसर निकलता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पर। विच ट्रैकिंग प्रोग्राम रिकॉर्ड्स एवरी की स्ट्रोक यू मेक ऑन द कंप्यूटर? तो की लॉगर, ई फॉलो, या आई ट्रैक, या फिर आपका स्टॉलिकिंग सॉफ्टवेयर, या नन ऑफ दिस? क्या आंसर आएगा देखते हैं सर। तो यहाँ पर आंसर क्या है, दिखाइए कंप्यूटर जी, हमारा ए, की लॉगर। एक्चुअली में होता है क्या सर, आप जो भी की प्रेस करते हैं अपने सिस्टम पर, यूज़र आईडी डाला, पासवर्ड डाला, की प्रेस किया, तो वो किसके लिए आपका वहाँ पे की लॉगर है, जो क्या कर सकता है, आपका उस प्रोग्राम को, आपके डेटा को अपने पास स्टोर कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ की लॉगर हमारे सिस्टम को हैक होने में भी आपकी हेल्प कर देते हैं। की लॉगर जैसे आपका था ना स्पाईवेयर, स्पाईवेयर होता है जो आपका बिना आपकी इन्फॉर्मेशन के, बिना आपकी नॉलेज के, की लॉगर जैसा प्रोग्राम आपका सिस्टम में क्या हुआ, हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, एंड देन वो बिना आपको बताए, बिना आपकी परमिशन के, आपकी पर्सनल डिटेल को एक्सेस करके हैकर को भेज देता है। तो हम क्या कहते हैं, की लॉगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 802.5 टोपोलॉजी इज कॉल्ड? तो इथरनेट, टोकन बस, टोकन रिंग, या स्टार? 802.5 है IEEE का। तो सर आई थिंक ये आंसर देखते हैं क्या आंसर आता है, सी होना चाहिए। तो सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेजिंग इज़ द वर्चुअल मेमोरी, या मेमोरी मैनेजमेंट, या फिर अलोकेशन ऑफ मेमोरी, या डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम? तो देखते हैं सर आंसर क्या लगाते हैं यहाँ पर आपका। तो बी, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, पेजिंग। पेजिंग से एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी में यूज़ करते हैं हम लोग,
क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ हम लोग एज अ रैम की तरह करते हैं, अपनी एज अ प्राइमरी मेमोरी की तरह करते हैं, तो वहाँ पे हमारा पेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो API इज़ अ हीरो टू मेक JVM प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या फिर JVM इज़ अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड लॉजिकल सिस्टम, एंड पैकेज इज़ अ कंटेनर, एंड ऑल ऑफ दिस। तो देखते हैं भाई क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर। ऑप्शन ए का आंसर ए होगा या डी होता है बी, तो डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सारे ऑप्शन क्या है आपके यहाँ पर ट्रू हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी कंटेन्स 2 स्पेशल पॉइंटर ऑपरेटर्स। तो भाई बताइए कौन सा है आपका, ए है या बी है, सी या डी है, क्या आंसर आएगा इसका। तो देखते सर आप आंसर आपका यहाँ पे क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्टार एंड ऑपरेटर आपका 2 स्पेशल पॉइंटर होते हैं जहाँ हम लोग पॉइंटर को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, BCNF नीडेड व्हेन 2 नॉन की एट्रीब्यूट आर डिपेंडेंट, या देयर इज नो मोर देन 1 पॉसिबल कंपोजिट की, या फिर देयर आर 2 और मोर पॉसिबल कंपोजिट overlapping composite key is dependent on an attribute of another composite key, and there are 2 possible key and they are dependent on one another। तो देखते हैं सर क्या आंसर आता है आपका यहाँ पर, ए है या बी है या सी है। तो सी इज़ द राइट आंसर। एक ये नॉर्मलाइजेशन होती है सर आपका, जो कि 3rd NF के बाद आती है BCNF, जिसको हम लोग 3.5 NF भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following code detect and correct error in data। तो भाई ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या आता है, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा हमारा आंसर, देखते हैं क्या आता है। तो ए इज़ द राइट आंसर, हैमिंग कोड, जो आपका एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग दोनों के लिए यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सिस्टम ऑफ कॉन्करेंटली प्रोसेसिंग प्रोग्राम सबमिटेड बाय द डिफरेंट यूजर्स इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, कांट से, यानी कि कॉन्करेंटली प्रोसेसिंग प्रोग्राम सबमिटेड बाय द डिफरेंट यूजर इज कॉल्ड। तो देखते हैं सर इसका आंसर क्या आता है आपका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक, मल्टीटास्किंग कब होता, जब आपके आपका 1 प्रोसेसर यहाँ पे ऑप्शन में दिया होता कि बाय यूजिंग सिंगल प्रोसेसर। तो क्या था आपका यहाँ पर मल्टीटास्किंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 पर। इस पर दिया हुआ है द इज अ हार्डवेयर दैट आइडेंटिफाइज ईच नोड इन अ नेटवर्क यूनिकली। तो डुप्लेक्स, स्विच, अटैचमेंट, यूनिट इंटरफेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर। तो डी इज़ द राइट आंसर, मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस होता है सर आपका एक, जिसके बेसिस पर हम लोग किसी भी नोड को या सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF इज़ द एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग, या फिर इंटीरियर गेटवे राउटिंग, या बोथ, या फिर एन इंटीरियर सबवे राउटिंग। क्या आंसर आपका आंसर आएगा आपका यहाँ पर। तो बी इज़ द राइट आंसर, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होता है आपका OSPF। एक होता है हमारा RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एक होता है OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पासवर्ड। दोनों ही हमारे प्रोटोकॉल जो है ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं जिनका यूज़ हम लोग राउटिंग करने में करते हैं बाय द हेल्प ऑफ राउटर। और राउटर क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस जो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। व्हाट इज जिटर कंट्रोल। तो ऑप्शन ए है, इट कैन बी बाउंडेड बाय द कंप्यूटिंग द एक्सपेक्टेड ट्रांसिट टाइम फॉर ईच होप अलोंग द पाथ, या फिर इट इज़ यूज्ड ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन, या बोथ ए एंड बी, या इट इज़ यूज्ड इन ओनली ऑडियो ट्रांसमिशन। तो देखते हैं आंसर क्या होता है आपका यहाँ पर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दोनों ऑप्शन जो आपके ए और बी हैं वो सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91 पर। फॉर वायलेशन ऑफ सेकेंड NF 2 occurs in table in first NF, the following condition must exist।
तो सर देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक नॉन ट्राइवल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, नो, देयर मस्ट बी ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी, एंड सी है पार्ट ऑफ की डिटरमाइंड इन अ नॉन की एट्रीब्यूट, या ऑल ऑफ दिस। तो भाई देखते हैं क्या आंसर आता है आपका यहाँ पर। तो सी इज़ द राइट आंसर, पार्ट ऑफ की डिटरमाइंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो भाई सर यानी कि एक प्राइम एट्रीब्यूट कहाँ डिपेंड, आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहाँ डिपेंड करेगा, आपका एक प्राइम एट्रीब्यूट पर, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अ डेटा डिक्शनरी इज़ द रिपोजिटरी दैट मैनेज डेटाबेस, मेमोरी, मेटा डेटा या ट्री। तो देखते हैं सर क्या आंसर आता है इसका आपका। तो आंसर होगा यहाँ पे आपका होगा सी, मेटा डेटा आपको रिप्रेजेंट करती है डिक्शनरी। डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, मतलब कंप्लीट डेटा का डिस्क्रिप्शन जो होता है। जैसे डिक्शनरी में देखा होगा आप लोगों ने, एक मीनिंग होती है, उसके अंदर आपका बहुत सारा उसका डेटा का डिस्क्रिप्शन दिया होता है। तो वो जो डेटा है वो किसके बारे में है, उस डेटा के बारे में। तो ऐसा डेटा क्या कहलाएगा आपका, मेटा डेटा कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्टेबल वेब ऐप सिक्योरिटी एलिमेंट? इनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड इनक्रिप्शन and authentication and penetration is not a testable web app security। तो बताना है सर आपको आंसर। तो देखते हैं क्या आंसर आता है आपका यहाँ पर 93 का। तो डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल बाकी सही है, बाकी तीनों आपके यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ यूनिक्स, सिंगल यूज़र है या मल्टी यूज़र है? तो सर मल्टी यूज़र होता है भाई। देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। तो सी, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका यूनिक्स। सबसे पुराना जो आपका ओएस है वो कौन सा, यूनिक्स है, उसको लाइनक्स आया, ठीक है। तो यूनिक्स सबसे पुराना ओएस आता है जो मल्टी यूज़र है और एज अ सर्वर की तरह यूज़ करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग टू और मोर मेथड विद इन द सेम क्लास दैट हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स लिस्ट इज मेथड ओवरलोडिंग, या फिर मेथड ओवरराइडिंग, या इनकैप्सुलेशन, या फिर आपका इनहेरिटेंस। तो देखते हैं सर इसका आंसर क्या होगा आपका। सी, आपका ए इज़ द राइट आंसर, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड क्रिएट, पुश, इवोल्यूशन एंड पॉप। तो सर यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा? तो डी इज़ द राइट आंसर, पॉप। ध्यान रखना, पॉप में क्या करते हैं, रिमूविंग करते हैं एलिमेंट को, क्या से, स्टैक से। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अटैक दैट फोकस ऑन द कैप्चरिंग स्मॉल पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क ट्रांसमिटेड बाय द अदर कंप्यूटर्स एंड रीडिंग द डेटा कंटेंट इन सर्च ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज फिशिंग, या फिर इवेस ड्रॉपिंग, या फिर स्कैम्स, या फिर आपका एक्सप्लॉइट्स। तो देखते हैं सर इसका आंसर क्या आता है। तो सर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सर क्वेश्चन आंसर एक और फिर समझ लो आप। ऐसा अटैक द फोकस ऑन द कैप्चरिंग स्मॉल पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क ट्रांसमिटेड बाय द अदर कंप्यूटर्स एंड रीडिंग द डेटा कंटेंट इन सर्च ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन that allow users to bring together copies of workbooks that other user have worked on independently in MS Excel? तो कॉपिंग होगा, मर्जिंग होगा, पेस्टिंग होगा, कंपाइलिंग होगा। एक साथ कॉपी कर रहे हैं वर्कबुक पर एंड देन यूजर हैव वर्क विद इंडिपेंडेंटली इन MS Excel। तो ऑप्शन ए है, बी है, सी है। देखते हैं सर आंसर यहाँ पे क्या आता है। तो बी इज द राइट आंसर, मर्जिंग, ठीक है। मेल मर्ज या आपका मर्जिंग का ऑप्शन आपका यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा। डेटा स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी सेल कैन बी एक्सेस्ड एट रैंडम एंड ऑन डिमांड यूजिंग। तो मेमोरी एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, या फिर कंट्रोल यूनिट। तो सर देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आता है आपका इसका। तो बी इज द राइट आंसर, यानी डायरेक्ट एड्रेसिंग होती है आपका जब रैंडम एक्सेस करते हैं आप, वो भी डिमांडिंग पर। 100 the process PCB of all running process reside in which of the following? तो भाई PCB जो होती है ऑल प्रोसेस रिसाइड जो होती है कहाँ पे होती है, रैम में या हार्ड डिस्क में या कैसे में या माउस में?
देखते हैं सर आपका आंसर क्या आता है आपका यहाँ पर। तो रैम, यानी रैम के अंदर वो सारी की सारी आपकी प्रोसेस क्या होती हैं, आपकी कंबाइंड होती हैं, यानी कि सारी डेटा जो प्रोसेसिंग जो होती है आपकी वो रैम पे रहती है सर। और रैम हमारी क्या है, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर आपका जो प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं, वो आपके रैम में ही स्टोर होती हैं। अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हो तो वो आपका कहाँ पे स्टोर है उस टाइम पर, रैम पर। वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, रैम पर। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जितने भी आपको क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इस बार भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिंग स्टैंड फॉर, सॉरी पिंस, देखते सर। प्रैक्टिकली जॉइन, PJNF है आपका इसमें। तो सर आपका ये प्रोजेक्ट जॉइन नॉर्मल फॉर्म है, या प्रैक्टिकली जॉइन नॉर्मल फॉर्म है, या पेज जॉइन नॉर्मल फॉर्म है, या पेजेस जॉइन नॉर्मल फॉर्म है। तो आंसर देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। बी इज़ द राइट आंसर, यानी PJNF आपका आता है 5th NF को भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 5th NF जो होती है उसको हम लोग प्रोजेक्ट जॉइन NF भी कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज RJ45। तो भाई RJ45 क्या होता है, कनेक्टर या वायर या इंटरफेस डिवाइस या फिर कन्वर्टर, नन ऑफ दिस। तो RJ45 जो है क्या है भाई आपका, ये हमारा NIC पोर्ट जो होता है उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो कनेक्टर होना चाहिए या कन्वर्टर होना चाहिए, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन ए, कनेक्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पिक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ द ट्रुथ टेबल क्या कहलाएगा आपका, के मैप, सीक्वेंशियल सर्किट, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल गेट, या फिर डिवॉर्क। तो देखते हैं सर आंसर क्या आता है आपका यहाँ पर। ऑप्शन ए, के मैप इसको हम लोग कहते हैं। जब भी आप किसी भी पिक्टोरियल अरेंजमेंट करते हैं ट्रुथ टेबल का तो क्या कहलाएगा आपका वो, के मैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन ABC + AC। तो भाई क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ए होगा, B + AC, या BC + C, या BC, या फिर A0C। देखते हैं आंसर क्या है सर आपका यहाँ पर। ऑप्शन ए लगाइएगा, BC + AC। नेक्स्ट, गोल ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन। तो भाई डेटाबेस का जो रिलेशनल डेटाबेस का क्या गोल है उसका, टू जनरेट अ सेट ऑफ रिलेशन स्कीम्स दैट अलाउ अस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन विदाउट अननेसेसरी रिडेंसी। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, अलाउ अस टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशन इजीली। ऑप्शन सी है, स्कीम्स दैट आर इन अप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म, एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये आपके यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन है आपके। देखते हैं क्या आंसर आता है आपके लिए यहाँ पर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। किसके लिए, RDBMS के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका, आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। ए होगा या बी होगा या सी या डी। देखते हैं सर क्या आंसर आता है आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, विच रिप्रेजेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी। टू मॉडिफाई द डेटा एग्जिटिंग रो ऑफ द टेबल विच स्टेटमेंट इज यूज्ड। टू मॉडिफाई करने के लिए किसको, डेटा ऑफ। तो सर डेटा के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अपडेट या अल्टर। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सर सी, अपडेट। अल्टर कहाँ यूज़ करते हैं, टेबल के लिए। इफ़ यू वांट टू अपडेट यानी मॉडिफाई टेबल, दैट टाइम यू हैव टू यूज़ द अल्टर कमांड। अदरवाइज यू आर अपडेट द डेटा, तो डेटा का यूज़ होगा, आपका अपडेट कमांड का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस दिया हुआ है, इज एन इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल दैट मैनेज द एक्सचेंज ऑफ राउटिंग ऑफ टेबल इन्फॉर्मेशन। तो भाई RIP है, OSPF या IGRP या फिर EIGR। तो देखते हैं सर क्या आंसर आता है आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी या डी। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन ए, RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, बिट इज रिलेटेड टू विच लेयर।
फिजिकल लेयर से होगा या डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। तो सब बिट आपकी रिप्रेजेंट कहाँ होती हैं? फिजिकल लेयर पर, क्योंकि सिग्नल जो होते हैं आपके वो बिट्स के फॉर्म में आते हैं, वो कहाँ पर? फिजिकल लेयर पे आते हैं। नेक्स्ट, तो ऑप्शन ए इसका आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज यूज टू सेपरेट द फेस क्लासेस इन द बेस क्लास लिस्ट? तो ऑप्शन ए है कॉमा, ऑप्शन बी है कॉलन, ऑप्शन सी है सेमी कॉलन एंड डी है आपका टिल्ड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉमा। नेक्स्ट, व्हेन टू नंबर्स of n digit each are added and the sum occupies n plus 1 digit, the situation is called overflow या underflow या normal condition या all of the above। तो बताइए भाई क्या आंसर आपका यहाँ पे आएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओवरफ्लो। नेक्स्ट, TLB इज एक्रोनिम, क्या होगा भाई इसका? ट्रांसलेशन लुकिंग बफर या ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर या फिर ट्रांसलेशन लेफ्ट बफर या ट्रांसलेशन लुक ब्लॉक। तो देख सकते इसका आंसर फुल फॉर्म क्या है? बी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन सी प्रोग्राम? तो मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन फंक्शन या नीड नॉट कंटेन एनी फंक्शन या नीड्स इनपुट डेटा या बोथ ए एंड बी। तो देखते हैं सर क्या आंसर आता है आपका यहाँ पर। ऑप्शन ए, मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन फंक्शन इन सी। नेक्स्ट, स्पेस दिया हुआ है, कंप्यूटर वायरस इज दैट बीन इन्फेक्टेड बाय द हैकर एंड कंट्रोल अंडर रिमोट डायरेक्शन टू परफॉर्म क्रिमिनल टास्क। तो जॉम्बी कहेंगे उसे हम, वॉर्म कहेंगे, लॉजिक बॉम्ब या वायरस। तो सर आंसर हमारा क्या आएगा आपका यहाँ पर? तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, बिकॉज जॉम्बी आपका उस कंप्यूटर का नाम होता है जिसको हाईजैक कर रखा है बाय द प्रोग्रामर या बाय द हैकर, और वो किसकी कंट्रोल में है? पूरा हैकर के कंट्रोल में है। ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा आपका? जॉम्बी कहलाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मार्जिन एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग प्रिंट आउट्स? तो ऑप्शन ए है पोर्ट्रेट, गटर या A4 या नेक्स्ट पेज। तो जब देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गटर। गूगल पेज बाइंडिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। 16 आपका 116 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड्स इन इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ? तो डायरेक्ट एड्रेसिंग है, इमीडिएट एड्रेसिंग या एम्पलीफाइड एड्रेसिंग या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो सर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन बी, इमीडिएट एड्रेसिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? तो कैश मेमोरी या मैग्नेटिक बबल मेमोरी या मैग्नेटिक कोर मेमोरी या रैम। सो शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो सर शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम देखते हैं किसका आंसर आता है आपका यहाँ पर। ऑप्शन ए है या बी है या सी है? देखते हैं आंसर क्या है। ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। इससे भी शॉर्टेस्ट क्या होती है हमारी? रजिस्टर मेमोरी, जो इसमें नहीं था ऑप्शन तो वो आता हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ट्रैप डोर? तो इट इज़ अ ट्रैप डोर इन वार गेम्स या इट इज़ अ होल इन सॉफ्टवेयर लेफ्ट बाय द डिज़ाइनर या इट इज़ अ ट्रोजन हॉर्स या इट इज़ अ वायरस विच ट्रैप्स द लॉक यूजर टर्मिनल। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक ऐसा होल होता है जो सॉफ्टवेयर के अंदर बाय लेफ्ट बाय द डिज़ाइनर, जो अपने उस पार्टिकुलर टाइम पर क्या करेगा, उसको रन कराएंगे वो। नेक्स्ट दिखाइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन? तो भाई लाइनेक्स में इसमें कौन सा नहीं होता है? तो देखते हैं आंसर क्या है आपका यहाँ पर। तो डी, सिलेक्स नहीं होता, बाकी तीन ऑप्शन आपके क्या हैं? लाइनेक्स के ही डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइनेक्स के ही फ्लेवर्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अलाउ यू टू फैक्टर आउट कम्युनिटी फ्रॉम 2 और मोर एंटिटी सेट? तो स्पेशलाइजेशन या फिर आपका एग्रीगेशन या फिर जनरलाइजेशन या फिर आपका इनहेरिटेंस। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है आपका यहाँ पर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जनरलाइजेशन। ठीक है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आंसर इसका सी था। अब हम बढ़ते आगे नेक्स्ट 121 क्वेश्चन पर। ओके देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा। तो सर ये आपका आंसर था, 120 क्वेश्चन आपका नंबर था और इसमें आंसर होगा हमारा, दिखाइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का।
तो आंसर इसका है आपका सी, राइट, आपका जनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन व्हेन अ derived class provides a function already provided in the base class? तो भाई ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग या फिर पॉलीफॉर्मेज या इनकैप्सुलेशन। देखते हैं सर इसका आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, तो ऑप्शन बी ओवरराइडिंग इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, space या वह सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड गेट्स, तो कॉम्बिनेशनल, डिजिटल, सीक्वेंशियल या ऑल ऑफ दिस। तो सर देखते हैं इसका आंसर क्या है, सी, यानी कि सीक्वेंशियल सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड गेट्स। नेक्स्ट, switching the CPU to another process required to save state of the old process and loading new process state is called as process blocking या context switch या time sharing या all of these। तो देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या आंसर आता है आपका बी, context switch इसका आपका राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, a relation scheme is if it is the first NF and if non-prime attribute are fully dependent on the relation। तो ये सर क्या होगी, फर्स्ट NF, सेकेंड NF या थर्ड या BCNF। तो देखते हैं सर क्या आंसर है आपका यहाँ पर, तो ऑप्शन बी सेकेंड NF इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सेकेंड NF के अंदर ही आप देखोगे अगर तो सर आपका फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, द LRU एल्गोरिथम जो यूज़ होता है पेज आउट पेज दैट हैव बीन यूज रिसेंटली या पेजेस आउट पेजेस दैट हैव नॉट बीन यूज रिसेंटली या पेजेस आउट पेजेस दैट हैव बीन लीस्ट यूज रिसेंटली या पेजेस आउट ऑफ फर्स्ट पेजेस इन द गिवन ऑर्डर। तो क्या आंसर आएगा सर आपका यहाँ पर, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी है या सी या डी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पेजेस आउट पेज दैट हैव बीन लीस्ट यूज रिसेंटली, LRU। नेक्स्ट, अ क्रिटिकल रीजन इज अ पीसेस ऑफ कोड विच ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूट एट अ टाइम, या फिर इज अ रीजन प्रोन टू डेडलॉक, या इज अ पीसेस ऑफ कोड विच ओनली अ फिनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट, या इज फाउंड ओनली इन विंडोज एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखते हैं आंसर क्या आंसर आता है आपका, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम गिवन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज अवेल टू हैंडल फुल टेक्स्ट डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो एंड वीडियो। तो फुल मीडिया, ग्राफिक्स मीडिया, मल्टीमीडिया, हाइपर टेक्स्ट। तो दिखाइए आंसर इसका यहाँ पर, तो सी इज द राइट आंसर, मल्टीमीडिया के अंदर आपका ऑडियो, वीडियो, इमेज, हर टाइप का डेटा आपका आ जाता है। नेक्स्ट, द फंक्शन ftel तो क्या करता है, रीड्स करेक्टर फ्रॉम अ फाइल या रीड्स एन इंटीजर फ्रॉम अ फाइल या गिव्स द करेंट पोजीशन इन द फाइल या फिर सेट्स द पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो भाई क्या आंसर आपका यहाँ पर आएगा, देखते हैं ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है, तो सर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा एनालाइजिंग, डेटा डिजाइनिंग या कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल ऑफ दिस। तो देखते सर क्या आंसर आता है आपका यहाँ पर, तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस का पूरा आंसर होगा आपका। सारे ऑप्शन सी हैं डेटा वेयर हाउसिंग के लिए। तो डेटा वेयर हाउसिंग ऐसा प्लेस होता है वेयर यू कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, जैसे हिस्टोरिकल डेटा, एनालाइज डेटा, इंटीग्रेट डेटा, मेटा डेटा, हर टाइप का डेटा को मिलेगा आपको। नेक्स्ट, a distributed network configuration in which all data information pass through a central computer। तो central computer is known as a bus network, star या ring या front to network। तो नेक्स्ट देखिए आंसर क्या आता है इसका, सी स्टार नेटवर्क। तो सर उसमें क्या होता है, स्विच होता है और स्विच हमारा क्या एक सेंट्रल कंप्यूटर के नाम से भी हम इसे कह सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी में हम जब यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपके कनेक्ट होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस से, दैट इज कॉल्ड स्टार नेटवर्क। नेक्स्ट, a web cookies is a small pieces of data तो sent from website and stored in a user's web browser file a user is browsing a website, या फिर sent from user and stored in the server while a user is browsing a website, या फिर sent from root server to all servers, या फिर none of the mentioned। देखते हैं आंसर क्या आता है आपका यहाँ पर, तो ए
तो वेब कुकीज़ क्या होती है सर आपकी, जो आपकी वेब सर्वर से जो फाइलें आपकी सेंड कर दी जाती हैं वेब क्लाइंट पर, और जब दोबारा उससे ओपन करते हैं, जैसे google.com लिखा आपने फर्स्ट टाइम, पूरा लिखना पड़ेगा। सेकंड टाइम जब लिखोगे केवल जी तो वो पूरा ले लेता है, तो वो google.com उसने पूरा उठा लिया कहाँ से, कुकीज़ से, क्योंकि ब्राउज़र की हिस्ट्री में आपकी वो टेक्स्ट फाइल पड़ी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कुकीज़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफ़र फ्रॉम बिडलेट अनोमली। तो सर सॉफ्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, राउंड रिबन, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या एलिवेटर। देखते हैं सर क्या आंसर आता है आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, नेक्स्ट, अ रिलेशनल अलजेब्रा इज़ द लैंग्वेज यूज फॉर मैनिपुलेटिंग रिलेशन। तो प्रोसीजरल, फंक्शनल, नॉन प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो भाई क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे स्टेप पर, देखते हैं आंसर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्रोसीजरल। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिटिंग वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, इनहेरिटेंस, या पॉलीफॉर्मेस, या टेम्पलेट। तो सिंपल आंसर है सर आपका, दिखाइए आंसर यहाँ पर आपका बी, इनहेरिटेंस होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्ट ऑफ विलफुल चेंजिंग डेटा यूजिंग फ्रॉडलेंट इनपुट एंड रिमूवल ऑफ कंट्रोल कॉल्ड। डेटा डिडलिंग, डेटा कंटेमिनेटिंग, या फिर डेटा कैप्चरिंग, या डेटा थ्रैशिंग। तो नेक्स्ट आपका इसका दिखाइए आंसर, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो लैन है, पैन है, गैन है, ऑल ऑफ दीज है। दिखाइए आंसर सर। तो डी, सारे ही नेटवर्क के क्या हैं, टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर प्रोवाइड्स फॉर सिंटैक्स ऑफ डेटा। तो एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। ए बी सी डी, क्या आंसर आएगा सर आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन डी, प्रेजेंटेशन लेयर होगा आपका, सिंटैक्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज प्रीफर्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग। तो APL या पास्कल या बेसिक, या नन ऑफ दिस। तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका, ए, APL। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर इज यूज ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज, फर्मवेयर, मशीन लैंग्वेज, या बेसिक। तो भाई बताइए आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर। तो ए, असेंबली लैंग्वेज सब मोस्टली यूज़ करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, द लिंकर प्रोड्यूस स्पेस दिया हुआ है विच कंटेन द बाइनरी कोड्स फॉर ऑल कंपाउंड मॉड्यूल्स। तो बिट फाइल, या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, या लोड फाइल, या लिंक फाइल। तो देखते हैं आंसर आपका यहाँ पे क्या आता है। तो डी, लिंक फाइल। लिंक क्या करता है, लिंक फाइल सारे को लिंक करके एक कंबाइन कर लेता है सारी फाइलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C++ we can use the same function name to create function that perform a variety of different tasks. This is known as global function, function overloading, inheritance, या all of these। तो भाई सीधा सा आंसर है आपका, दिखाइए आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, बी, फंक्शन ओवरलोडिंग। ये C++ का फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, only the process executing the critical section in allowed access to the shared variable, all other processes should prevented from doing so until the completion of the critical section. This is often referred to as, तो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूशन, या सीमाफोरेस, या डेडलॉक, या फिर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, या सी, या डी। देखते सर आंसर क्या आता है आपका यहाँ पर, ऑप्शन ए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है आपका, डेडलॉक बनने से रोकता है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूशन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर रियल टाइम सिस्टम। तो असेंबली, या सी, या C++, जावा। तो दिखाइए आंसर ज़रा, सी, यानी C++। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजोल्यूशन इन एक्सट्रीमली डिफाइंड सिंबल इज परफॉर्म बाई लिंकर, लोडर, या कंपाइलर, असेंबलर। तो देखते सर आंसर क्या आता है आपका यहाँ पर। तो ए, लिंकर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज DMA। तो हाई स्पीड IO डिवाइसेस है, या इट ट्रांसफर ब्लॉक ऑफ डेटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम इट्स ओन बफर स्टोरेज टू मेमोरी, या इट DMA ट्रांसफर फॉर IO CPU हैव नो इंटरवेंशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आता है हमारा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, in most when the network contains numerous cables of telephone lines, each one connecting a pair of packet, star topology, router, या फिर antennas।
तो एंटीनास में से देखते हैं क्या आंसर आता है आपका यहाँ पर, तो सी राउटर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम, तो टीडीएम होगा या पल्स कोड मल्टीप्लेक्सिंग या वेवलेंथ डिवीजन या नॉट ऑल ऑफ दिस। तो सर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएशन ऑफ एफडीएम, तो यहाँ पे आपका आएगा, देखते हैं आंसर क्या आता है, सी, वेरी गुड। डब्ल्यूडीएम और एफडीएम दोनों ही क्या है, फ्रीक्वेंसी के टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिलेशन एवरी स्पीच द एट्रीब्यूट इज नॉट एट्रीब्यूट एंड फुली डिपेंडेंट ऑन एवरी कैंडिडेट की, तो प्राइम या नॉन प्राइम या यूनिक या फिर नेटवर्क, तो एवरी प्राइम एट्रीब्यूट्स या फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो आंसर हमारा क्या होगा, नॉन प्राइम। नेक्स्ट, a search procedure which associate an address with the key value and provide a mechanism for dealing with two or more value assigned to the same address is called linear search, binary search, hash coded search या radix search। तो सर देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आता है हमारा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हैश कोडेड सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, block cases or buffer case are used to improve disk performance, to handle interrupts, to increase the capability of main memory या फिर to speed up the main memory read operation। तो बताइए सर आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं। तो सर ए इज़ द राइट आंसर, टू इम्प्रूव डिस्क परफॉर्मेंस। तो बफर कैसे है, ब्लॉक कैसे है, तो आपका डिस्क को उससे क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। तो सर ये थे आपके क्वेश्चंस, राइट, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर के हमने डिस्कस किया था। पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए रेडी हो गया है, आप इसका देख सकते हैं। और जितने बच्चों को ये वीडियो पसंद आता है तो वो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है सर, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट टाइम में, तब तक धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।